प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य की द्वितीय पूरक पुस्तक कृतिका की रचना जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित यह प्रथम वीडियो है। प्यारे बच्चों, इस कहानी की रचना कमलेश्वर जी ने की है। कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य के जगत में न सिर्फ कहानीकार हैं, बल्कि साहित्य से संबंधित अनेकों पुस्तकों की रचना की है। प्यारे बच्चों, कमलेश्वर की रचनाओं में वर्तमान व्यवस्था में दूषित आचरण के प्रति करारा प्रहार किया गया है। इस कारण कमलेश्वर जी को एक संवेदनशील, सुधारात्मक प्रवृत्ति के लेखक के रूप में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। कमलेश्वर जी ने अपनी रचनाओं में काली आंधी, इतने अच्छे दिन, कश्मीरी की चुनी हुई कहानियाँ, कितने पाकिस्तान जैसी अनेक रचनाएं हमें पढ़ने के लिए रची है। जॉर्ज पंचम की नाक यह कहानी नाक पर केंद्रित है। यह पाठ औपनिवेशिक समय की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर करारा व्यंग करता है। हमारे समाज में नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। आप अभी तक के अध्ययन में नाक की से संबंधित अनेकों मुहावराएं देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करते हुए व्यावसायिक पत्रिका के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। हम यह सुनिश्चित तौर पर जानते हैं कि पत्रिका का एकमात्र उद्देश्य जन साधारण को समाज, देश या सरकार के द्वारा घटित घटनाओं की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना दायित्व सुनिश्चित है। परंतु जब पत्रिका किसी के पक्ष में वास्तविक सूचनाओं को छुपाकर मनगढ़ंत सूचनाएं जनसाधारण के सामने उपस्थापित करती है, तो ऐसी पत्रकारिता पीठ पत्रकारिता कही जाती है, जो अपने लक्ष्य को कदापि नहीं प्राप्त करती है। कमलेश्वर की रचनाओं में परिवर्तित होते हुए समाज की प्रत्येक दृष्टिकोण का मार्मिक, अति संवेदनशील तथा सूक्ष्म निरूपण देखने को मिलता है। लेखक की यह पूर्ण कथा रचना विभिन्न प्रचलित मुहावराओं का विस्तार माना जा सकता है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलती समाज का
न सिर्फ मार्मिक वर्णन किया गया है, बल्कि शब्दों के माध्यम से अति संवेदनशील चित्रात्मक दृश्य पाठकों के सामने उपस्थापित किया गया है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा है और सरल, साधारण तथा सहज भाषाओं में हम पाठकों के सामने उपस्थापित किया है। अब हमें इस वीडियो के द्वितीय खंड में रचनाकार के जीवन के संदर्भ में आवश्यक बातें जानना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, कमलेश्वर जी का जन्म 26 जनवरी 1932 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। आप कमलेश्वर जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। कमलेश्वर ने उपन्यास, कहानी, नाटक, स्मरण, पटकथा विधाओं में भी महत्वपूर्ण लेखन का कार्य संपादित किया है। इन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर आसीन होकर सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। यह सम्मान उनकी साहित्यिक रचना की उच्चता को प्रमाणित करता है। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्वसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतें, भाला घर इत्यादि। कहानी संग्रह में जिंदा, मुर्दे, वो वही बात, आगामी, अतीत, डाक बंगला, काली आंधी जैसी इनकी विख्यात और महत्वपूर्ण रचना है। उनके चर्चित उपन्यास में कितने, पाकिस्तान, डाक बंगला, समुद्रों में खोया हुआ आदमी, एक और चंद्रकांता प्रमुख हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। जॉर्ज पंचम, इन्हें देखा जाए जो भारत लूटने का ही एकमात्र प्रयास किया है। आज जॉर्ज पंचम ये का स्टैचू आपके सामने, गौर से देखिए। हम आजाद हो गए हैं, अंग्रेज यहां से जा चुके हैं और पूर्व में बनाए गए जॉर्ज पंचम के स्टैचू का नाम काट दिया गया है। अब देखना यह है कि हमारे शासक वर्ग या हमारे मुल्क के कुछ ऐसे अंग्रेज परस्त महकमा है जिसके लिए यह नाक मुसीबत बन गया है, और इसे दुरुस्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, कहानी उनकी इसी कार्य को बयां करता है। अब प्यारे बच्चों, हमें यह देखना है कि जॉर्ज पंचम की स्थिति क्या रही है। तो
हम लोग अगले वीडियो में कहानी प्रारंभ करें तथा इसके व्याख्यात्मक विश्लेषण आप पाठकों के सामने उपस्थापित किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। शेष अगले वीडियो में।